ये दोस्तों आक्रमण अभ्यास है जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है पहलगांव आतंकी हमले के बाद। ये घटना आप भलीभांति जानते हो। प्रश्न नंबर 5 है INS सूरत जो समाचारों में देखा गया था स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक किस श्रेणी से संबंधित है? तो किस श्रेणी से संबंधित है इसका आपको चुनाव करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम वर्ग से ये संबंधित है। देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सेट में आपके लिए। उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ठीक है, हेलीकॉप्टर है ये, तो यहाँ से आपको रखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। थोड़ा सा माइंड में रिलेट रखोगे तो एग्जाम में आंसर आराम से लग जाएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना का नाम है रेशम सखी योजना शुरू की है? तो इसको शुरू किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 8 है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। ये इसका विषय है। प्रश्न नंबर आपका 9 है सिंधु जल संधि के तहत भारत को कौन सी नदियाँ विशेष रूप से आवंटित की गई थी? तो सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुई थी, भारत पाकिस्तान के बीच ये चर्चा का पॉइंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी नदियाँ विशेष रूप से आवंटित की गई थी भारत को। राइट आंसर यदि आपने सी चुना है तो सही रहेगा, रावी ब्यास सतलुज नदी को आवंटित किया गया था। प्रश्न नंबर आपका 10 है मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है होमो सेपियंस। तो यहाँ पर इसका अर्थ पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है वाइज होमिनिड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मछली में पाया जाता है एक कक्षीय हृदय, दो कक्षीय हृदय, तीन कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही रहेगा, दो कक्षीय हृदय जो है मछली में पाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 13 है पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो पीलिया यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित ये वाला रोग है। प्रश्न नंबर आपका 14 है परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? परागकण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परागकोश के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 15 है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन। साइंस के भी दोस्तों 4 से 5% एग्जाम में श्योर पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 है मरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आपको आंसर चुनना है। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, गोंडवाना जीवाश्म पार्क है, मरीन समुद्री है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है फुल फॉर्म से और आपकी जो की वगैरह है उनसे प्रश्न बन रहे हैं शॉर्टकट की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 18 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम बताना है, फ्रेमवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो राइट होगा ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर आपका 19 है TCP कनेक्शन में संचार होता है, किस प्रकार का संचार देखने को मिलता है? हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है फुल डुप्लेक्स। प्रश्न नंबर आपका 20 है DTP एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ क्या है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये
गढ़ा गया था एराटोस्थेनीज के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 22 है, चीनी यात्री हेनसोन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। सी विकल्प आपके प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर आपका 23 है, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? तो चार ऑप्शन को देखिए, ये किसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेक इन इंडिया। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म से भी एक प्रश्न बन रहा है, जो संगठन वगैरह होते हैं फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मुख्यालय पूछ लिया जाता है। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, ये जो है ओल्ड प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है 2021 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 लगाते हैं, मर्चकटिम नामक साहित्य कृति किस लेखक द्वारा लिखित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शूद्रक। प्रश्न नंबर आपका 27 है, नीचे दी गई घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है? तो असहयोग आंदोलन ये 1920 में ये वाली घटना घटी दोस्तों। चोरी चोरा कांड जो है 1922, 5 फरवरी 1922, और भारत छोड़ो आंदोलन 1900 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो आपको जो इनका सही क्रम जो है लगाना था, सबसे पहले आएगा 1920 यानी असहयोग आंदोलन, उसके बाद में चोरी चोरा कांड, तो ए बी जो है पहले ऑप्शन में दिया गया और डी में दिया गया, उसके बाद में आप 1930 का चुनाव कर लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, तख्त अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कितना महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। प्रश्न नंबर आपका 30 है, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये कह रहा है प्रश्न में। तो यहाँ पर आपको वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, संविधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 2003 में आया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 31 है, BSI बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो ये रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित की जाती है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 32 है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना, वनमंडल, संवहन क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, कोरोना के नाम से इसको जाना जाता है, जो सूर्य का बाह्य क्षेत्र होता है। प्रश्न नंबर आपका 33 है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला आपको राज्य का चुनाव करना है, तो केरल इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका 34 है, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन कहाँ पर है? ये देहरादून में। सी विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, 1920 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? 1920-21 के दौरान जो है, और सीधा सा आप जानते होंगे हड़प्पा शहर किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? रावी नदी। तो रावी आपको यहाँ पर लगा देना है आंसर। प्रश्न नंबर आपका 36 है, नीचे दिए गए शासकों का सही काल अनुक्रम क्या है? तैमूर, चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको काल अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले महमूद गजनी आपको चुन लेना है, उसके बाद में मोहम्मद गोरी, तो बी डी देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन सी में इनको आप हटा सकते हो। उसके बाद में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तैमूर आएगा या चंगेज खान आएगा।
तो दोस्तों चंगेज खान आएगा, जो कि इल्तुतमिश के समय में इसने आक्रमण किया था। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। उसके बाद में तैमूर आएगा। तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर आक्रमण देखने को मिला था तैमूर का। चलिए, प्रश्न नंबर आपका है 37। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो कौन आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, और सबसे अधिक जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है वो मणिपुर में लग चुका है। प्रश्न नंबर 38 है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर होमी जे भाभा के निर्देशन में की गई थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पाषाण युग के 3 काल है, जिसमें पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, परंतु ताम्र पाषाण काल नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सिंधु दिया गया है, कावेरी दिया गया है, नर्मदा और ताप्ती दिया गया है। नर्मदा और ताप्ती तो दोस्तों ये खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर आंसर चुन लेना था आपको, ऑप्शन बी कावेरी ही यहाँ पर एक ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में। आपके समय को ध्यान में रखते हुए इतना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको ये उपलब्ध कराया है। तो धन्यवाद दोस्तों।